नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो टॉप फंडामेंटल से भरा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, शेयर के बारे में जानते हैं। तो शेयर का नाम है ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आइए शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो शेयर की इस कंपनी की शुरुआत सन 2009 में हुई थी, ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से। और ये टोटल ट्रेडिंग म्यूचुअल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस करते हैं। अगर इनके बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो इनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं म्यूचुअल इंस्ट्रूमेंट के, जैसे प्रोफेशनल ऑडियो हो गया, ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट हो गया, और ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया ग्लोबल जो भी ब्रांड होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट ब्रांड जो इनके हैं, वो टोटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के इनके ब्रांड जो हैं वो यामाहा 2013, और टुडे का जो ब्रांड है टेक्निक, बुगेरा, टेनॉय और ट्यूबो साउंड, टेलीविक, टीसी इलेक्ट्रॉनिक, टीसी हेलिकॉन, क्रिस्टी, एल एटलोना, सेनहीसर इत्यादि जो भी है ये कवर एरिया करते हैं। लाइक वेस्ट बंगाल, सिक्किम और आसाम, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि। ग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी का डीलर नेटवर्क लगभग 12 स्टेट्स में है और ईस्टर्न इंडिया में है। इनके समथिंग 300 से ज्यादा डीलर्स हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल में कंपनी का स्टॉक वाइड रेंज जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बेस्ट प्राइस और डील इक्विपमेंट, जैसे साउंड कार्ड्स हो गया, माइक्रोफोन हो गया, हेडफोन हो गया, एम्पलीफायर्स हो गया, स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर्स हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गया, मिक्सर्स हो गया, और ऑल टाइप के इनके एसेसरीज जो होते हैं, और प्रो ऑडियो और रिकॉर्डिंग, ये अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। ब्रांड ऑफर की अगर हम बात करें तो यमाहा में कीबोर्ड, पियानोज, ड्रम्स, गिटार, ब्रास इंस्ट्रूमेंट, वुड वाइंड्स, वायलिन्स, सेलो और वाइब्राफोन्स और अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हेडफोन, स्टूडियो मॉनिटर, पोर्टेबल पीए सिस्टम हो गया, डिजिटल मिक्सर हो गया इत्यादि। डीआरओ की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्ट्रिंग हो गया, एसेसरीज हो गया, प्रिमिलरी जो भी गिटार के जो ऑर्केस्ट्रल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ये करते हैं। हारमन की बात करें तो इन्होंने डिजाइन किया है, ये अपने इंजीनियर से कनेक्ट होकर प्रोडक्ट की डिजाइन करते हैं, जैसे ऑटोमेकर हो गया, कंज्यूमर हो गया, और इंटरप्राइजेस जैसे इनके कनेक्टेड है, जैसे कार सिस्टम हो गया, ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट हो गया, इंटरप्राइज ऑटोमेशन सॉल्यूशन हो गया। तो ये बहुत सी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। अल्फाटेक की बात करें तो प्रोडक्ट में मिडास हो गया, क्लार्क हो गया, टेक्निक हो गया, बेरिंगर हो गया, बुगेरा हो गया, टर्बो साउंड साउंड हो गया, लैब ग्रुपेन हो गया, लेक, टेनॉय प्रो, टीसी इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो टेक्निका और एटलोना और टीसी हेलिकॉन। सेनीजर की बात करें तो हेडफोन, माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन, मॉनिटरिंग सिस्टम, कॉन्फ्रेंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे एविएशन और ऑडियोलॉजी प्रोडक्ट होते हैं इनके। तो दोस्तों, ऑल ओवर आप इंडस्ट्री के बारे में समझ गए होंगे कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो 2022 में इनका जो ब्रेकअप था, वो सेल्स इनकी थी 98% की और अदर इनकम 2%। न्यू स्टोर की बात करें तो फरवरी 2023 में कंपनी ने एक कोलैबोरेशन किया था यामाहा म्यूजिक के साथ, और इन्होंने यामाहा म्यूजिक स्टोर एक्सप्रेस जोन मलाड ईस्ट मुंबई में ओपन किया था। अमलगेमेशन की बात करें तो कंपनी ने प्रोसेस किया था अमलगेमेशन विद एस अप्सरा सिलेक्शन लिमिटेड के साथ और शंखु मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और ये टोटल सर्टिफाइड है एनएससी से। ऑल ओवर अगर इनके फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल में देख लेते हैं इनकी मार्केट कैप, ये स्मॉल कैप कंपनी है, 62 रुपए की। करंट प्राइस 148 रुपए चल रहा है, और स्टॉक भी 6.21 का चल रहा है। बुक वैल्यू 56 रुपए चल रही है। डिविडेंड 0% है। आरओसीई की बात करें तो 150% है इनका आरओसीई है। आरओई 215% का है। फेस वैल्यू 10 की है। चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट एक महीने में कुछ इस तरीके का है।
6 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रोथ कर रहा है, 1 साल में कुछ इस तरीके का ग्रोथ कर रहा है, वहीं 3 साल में भी ग्रोथ अच्छी है, 5 साल में भी ग्रोथ अच्छी है, 10 साल में भी ग्रोथ अच्छी है। ऑल ओवर मैक्सिमम की बात करें तो ये हाई ग्रोथ पर है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो कंपनी ने ऑलरेडी डेप्ट रिड्यूस किया है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है। और इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 247% का 5 साल में इन्होंने रिटर्न दिया है। और आरओई की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में इनका आरओई 88% है। प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज की है 11% से लास्ट क्वार्टर में। वहीं कॉन्स देख लेते हैं तो इन्होंने रिपीटेड प्रॉफिट दिया है और कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अर्निंग इंक्लूड इनकी अदर इनकम जो है 13 करोड़ रुपए इंक्लूड है। तो दोस्तों इसमें कोई कॉन्स इनके बहुत ही वैसे नहीं है। कॉन्स भी एक रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो एक तरह से बेटर है। पेयर कंपैरिजन देख लेते हैं। पेयर कंपैरिजन में अदानी इंटरप्राइजेज हो गया, एजिस लॉजिस्टिक्स हो गया, सेलो वर्ल्ड हो गया, रेडिंगटन हो गया, एमएमटीसी हो गया, हुनासा कंज्यूमर हो गया, पीडीएस और ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 37.18% का इंडस्ट्री पी चल रहा है और अभी शेयर का प्राइस पी रेशियो 6.21 है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर है, अपॉर्चुनिटी है शेयर को खरीदने की। आरओई की बात करें तो 215 है, डेट इनके पास 1 करोड़ रुपए का है। आरओसी की बात करें तो 149% है। सेल्स इनकी 31 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज सेल्स अभी कुछ दिखा नहीं रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 0.38 करोड़ रुपए की है। नेट प्रॉफिट इनका 9 करोड़ रुपए का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ रुपए का है। रिजर्व की बात करें तो 19 करोड़ रुपए का है। एबिटा 4 का है। प्रोमोटर होल्डिंग 64% की है। पीईजी रेशियो 0.03% है, 0.03 है, एक से कम है। हाफ ईयरली रिजल्ट की बात करते हैं तो सेल्स इनकी सितंबर 2019 में 6 करोड़ रुपए की थी। ऑल ओवर देखा जाए तो मार्च 2024 में 15 करोड़ रुपए की इनकी सेल है। प्रॉफिट ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस में मार्च 2013 में इनकी 10 लाख रुपए की सेल थी और धीरे धीरे इंक्रीज होकर इनकी मार्च 2024 में 31 करोड़ रुपए की सेल हो गई है। और समथिंग एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो 30 करोड़ रुपए की इनके एक्सपेंसेस है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.38 करोड़ रुपए का है। और वहीं अगर देख लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में इनका 9.98 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो दोस्तों ऑल ओवर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 95% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दी है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 79% की दी है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 5 साल में 95% का दिया है। आरओई की बात करें तो 10 साल में 31% का आरओई दिया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व इनके पास मार्च 2013 में 1 करोड़ रुपए का था, जो कि मार्च 2024 में बढ़ के 19.42 करोड़ रुपए हो गया है। लाइबिलिटीज की बात करें तो 2 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज थी 2013 में और मार्च 2024 में 29.60 करोड़ रुपए की इनकी लाइबिलिटीज हो गई। टोटल एसेट देख लेते हैं। मार्च 2013 में 2.22 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि मार्च 2024 में 29.60 करोड़ रुपए के इन्होंने एसेट बनाए हैं। कैश फ्लो देख लेते हैं तो कैश फ्लो में नेट कैश फ्लो इनका 0.01 करोड़ रुपए का है। और ओवर रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज इनके मार्च 2013 में 0 थे, फिर इसके बाद इंक्रीज हुए, फिर इन्होंने रिड्यूस किया है। ऑल ओवर मार्च 2024 में इनके डेब्टर डेज ऑल ओवर नहीं है। आरओसीई की बात करते हैं तो 2013 में 1.17% का आरओसीई था ऑल ओवर। इसके बाद मार्च 2023 में 12.76% का आरओसीई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग होल्डिंग पैटर्न पैटर्न प्रमोटर होल्डिंग जो थी 2019 में 52% की थी, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके जुलाई 2024 में 64.48% की कर ली है। इसके लास्ट में देखें तो मार्च 2024 में 52% की थी और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अभी जुलाई 2024 में 64.48% की होल्डिंग की है, जो कि ये एक बेहतर संकेत हो सकता है। पब्लिक पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में 35.52% की पब्लिक होल्डिंग है। तो मेरे हिसाब से अभी नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी इनके 88 हैं। तो एक बार आपसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा, मेरे हिसाब से देखा जाए तो शेयर को अगर हम पॉइंट देंगे तो 10 में से हम 9 पॉइंट देना चाहेंगे, क्योंकि शेयर मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। और आपसे भी यही मेरी राय है कि आप अपने इस शेयर को अच्छे से एनालिसिस करें
और चेक करें, इसके फंडामेंटल देखें और बिजनेस ओवरव्यू देखें। बिजनेस के बारे में मैंने बता दिया है, म्यूचुअल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों अपनी एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदें। तो मेरा मानना यही है कि शेयर को पूरी तरह से एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। फेस वैल्यू भी 10 की है और ROC ROE भी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से शेयर को आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर ग्रीटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। और बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि देखिए, एक चीज होती है ना कि आपके जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो आपकी मास्टर की है। आपके शब्द ही मास्टर की हैं आपकी। ये दिलों के दरवाजे खोल भी सकती है और लोगों के मुंह पे ताले लगा भी सकती है। तो दोस्तों अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करिए। ये आपको और ऊंचाइयों पर ले जाएगी और आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी। तो मेरा मानना यही है कि आप अपने शब्दों को अच्छे से प्रयोग करिए। किसी से बिना वजह उल्टे शब्दों का इस्तेमाल मत करें, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और बाकी ईश्वर से यही कामना है कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक अगले वीडियो के साथ, एक अच्छे शेयर के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।